जय हिंद। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, टॉपिक कभी न कभी आप लोग जरूर सुने होंगे, चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हों या फिर नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, खास करके वो जो सीआईडी है चैनल जो है ना, दया वाला, उसमें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा बेहतरीन टेक्निक जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स को बहुत सिंपल वे में सुलझाने का कोशिश करता है और ये मैसेज देता है। लेकिन आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? इसका यूटिलाइज हम कैसे करते हैं? इसका एप्लीकेशन क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे हैं? किस फंडे पर ये काम करता है? थोड़ा सा उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं, है ना। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको बताया था, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको बोला था कि दुनिया के अंदर जितने सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनके 99.9% जो डीएनए का सीक्वेंस है वो ऑलमोस्ट क्या है, वो सेम है। यानी जब 99.9% डीएनए सेम है, तो डिफरेंस कहां पर है? तो डिफरेंस सिर्फ 0.01% पर है। यानी इस 0.01% में डिफरेंस है, यानी 0.01% में डिफरेंस है। और जब 0.01% में डिफरेंस है, तो यही 0.01% दो इंडिविजुअल या दो से ज्यादा इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है। और इसी डिफरेंस के कारण हम एक्चुअल में पता लगा पाते हैं कि रियल में आखिर क्राइम पार्टनर कौन है। रियल में हम किसी भी चीज के बारे में जब पता करते हैं, तो हम उस इंडिविजुअल के बारे में हकीकत पता कर पाते हैं, सिर्फ इस 0.01% ऑफ डीएनए सीक्वेंस के कारण। क्लियर है क्या? पिछले टर्न पर, यानी पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था एक सीक्वेंस जिसका नाम दिया था वीएनटीआर। वीएनटीआर इसका फुल फॉर्म क्या? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। ये भी एक बड़ा यूनिक चीज है, और ध्यान रहे इसी यूनिकनेस के कारण हम दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट कर पाते हैं। दे रखा है, एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंस अमॉन्ग ह्यूमन इज द सेम। Assuming human genome as 3 into 10 to the power 9 base pair, in how many base sequence would there be difference? यानी डिफरेंस फिर कितने का होगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1% से। इट इज दिस डिफरेंस इन डीएनए सीक्वेंस विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक। और इसी डिफरेंस के कारण दुनिया के अंदर जितने सारे ह्यूमन हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन कैसे हैं? एक दूसरे से अलग है, ये अपने आप के लिए इंडिविजुअली यूनिक है। क्लियर है क्या? इंडिविजुअली यूनिक इन देयर फेनोटाइपिक अपीयरेंस। इफ वन एम्स टू फाइंड आउट genetic difference between two individual or among individuals of a population, sequencing the DNA every time would be a daunting and expensive task. सही बात है यार, कि अगर हम किसी भी पॉपुलेशन में दो इंडिविजुअल या फिर किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच में अगर हमें डिफरेंस देखना हो, तो हर बारी उसके डीएनए को सीक्वेंस करना इतना यार आसान नहीं है। ये बड़ा एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी है और खतरनाक भी है, डॉन्टिंग, डरावना भी है। इमेजिन trying to compare two sets of 3 into 10 to the power 6 base pair. DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of any two individual. यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक है जो कि बहुत फास्ट है, बहुत क्विक काम करता है और सबसे आसान तरीका है दो इंडिविजुअल के डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करने का। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे दे रखा है, DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region। यानी दो डीएनए के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लेना। आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस, और उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। यानी वो जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस डीएनए में बार बार मिलता है, रिपीटेटिव फैशन में मिलता है। दैट इज वाई नाम हम लोग क्या दे रहे हैं? रिपीटेटिव डीएनए। बिकॉज इन दिस सीक्वेंस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। बहुत बार रिपीटेड होता है, रिपीटेशन होता है। These repeated DNA are separated from bulk
जीनोमिक डीएनए, यानी ये जो रिपीटेड डीएनए है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं बाकी डीएनए से एज डिफरेंट पिक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उस वक्त इसको सेपरेट कर लेते हैं। नाउ द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पिक एंड द स्मॉलर पिक्स आर रिफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए। यानी जैसे पिक बना तो ये जो बल्क वाला है ज्यादा जिसका होगा उसका ज्यादा पिक बनेगा, जो कम होगा उसका पिक कम बनेगा, और ये जो कम बन रहा है इसका नाम क्या पड़ रहा है, सैटेलाइट डीएनए। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए। डिपेंडिंग ऑन बेस कॉम्पोजिशन, एटी रिच और जीसी रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, the satellite DNA is classified into many categories such as microsatellites और mini satellites से अलग अलग है। These sequences normally do not code for any protein। ध्यान रहे, माइक्रो सीक्वेंस और मिनी सीक्वेंस they do not code for any protein but they form a large portion of human genome। These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting। Since DNA from every tissue such as कहाँ से हम DNA निकाल सकते हैं, ब्लड से, हेयर फॉलिकल से, स्किन से, बोन से, सलाइवा से, स्पर्म से, सब जगह से, from an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in forensic application। Further, as the polymorphism are inheritable, ध्यान रहे ये जो डीएनए के अंदर जो पॉलीमॉर्फिक फीचर है ये कैसा है, इनहेरिटेबल, कहां से, पेरेंट से चिल्ड्रन तक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। बहुत कीमती लाइन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं, पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं कि रियल में फादर कौन है, रियल में मदर कौन है, या रियल में बच्चे कौन है। ये सब हम डिस्प्यूट क्लियर कर सकते हैं इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। As polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple term। पॉलीमॉर्फिज्म को मैं अगर सिंपल देसी भाषा में आपको बताऊं तो पॉली का मतलब मेनी, मॉर्फ का मतलब रूप, जिसका बहुत सारे रंग रूप हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस किसके कारण हो रहा है, तो ड्यू टू म्यूटेशन। Recall different kind of mutation and their effects that we have already studied in chapter 5th and in the preceding section in this chapter। New mutation may arise in an individual either in somatic cell or in the germ cell। Cell that generate gamete in sexually reproducing organism, इसे क्या बोलते हैं, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं germ cell। Germ cell simply gamete forming cell। germ cell को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, gamete forming cell। gamete forming cell are called the germ cell, है ना। If a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit the mutation, it can spread to the other members of population। कैसे, through sexual reproduction। Allelic sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant at a locus occur in human population with a frequency greater than 0.01। In simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, if an inheritable mutation, एक ऐसा म्यूटेशन जो इनहेरिटेबल हो, अगर किसी भी पॉपुलेशन में ऑब्जर्व करा जा रहा और उस म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ऐसे डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ डीएनए polymorphism। Now the probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutation in these sequences may not have any immediate impact in an individual's reproductive ability। These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the basis of variability and polymorphism। ये जो वेरिएशन है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन आते जाता है और एक तरीके से क्या क्रिएट कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म। देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू वेरी लार्ज स्केल चेंज। हो सकता है ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो सकता है कि पूरा का पूरा एक ढेर सारे, एक पूरा का पूरा सिस्ट्रॉन में चेंज हो, पूरा का पूरा जीन में चेंज हो, लार्ज स्केल वेरिएशन जिसे हम लोग बोल सकते हैं। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन, इवोल्यूशन यानी नए नए चीजों को आने के लिए, स्पेसिएशन यानी नए स्पेसीज के फॉर्मेशन के लिए।
Such polymorphism play very important role and you will study this detail in higher classes. ध्यान रहे, और एक लाइन बोला भी जाता है कि म्यूटेशन is the ultimate source of evolution. The technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alex Jeffrey. ये नाम ध्यान रखना है कि शुरुआत में इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टेक्निक को बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एलेक्स जेफरी. ही यूज्ड, उन्होंने क्या यूज किया? अ सैटेलाइट डीएनए, जो भी जस्ट मैंने बात किया था थोड़ी देर पहले, एज प्रोब दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? VNTR. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. द टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूजिंग रेडियो लेवल VNTR एज अ प्रूफ. इट इंक्लूड, सबसे पहले हम क्या करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, फिर जो हमें फ्रैगमेंट मिला डीएनए को उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट करते हैं, फिर उसे ब्लॉटिंग टेक्निक के थ्रू सेपरेट करते हैं. देयर आर ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन. ध्यान रहे, डीएनए के लिए जिस ब्लॉटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उस ब्लॉटिंग का नाम होता है साउदर्न ब्लॉटिंग. इसका नाम है साउदर्न ब्लॉटिंग. ध्यान रहे, साउदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए? डीएनए को सेपरेट करते हैं. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए? तो आरएनए को सेपरेट करते हैं. और वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए? तो प्रोटीन फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं. ध्यान रखना, तीनों ब्लॉटिंग टेक्निक. उसके बाद क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं यूजिंग रेडियो लेवल VNTR प्रोब. और आखिरी में डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी. और ये पूरा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर भी आपको, एक सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए. ठीक है. The VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as mini satellite. A small DNA sequence is arranged tandemly यानी एक तरीके से रैंडम फैशन में in many copy number. The copy number varies from chromosome to chromosome in an individual. The number of repeat show very high degree of polymorphism. As a result, the size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 kb. Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different sizes. These bands give a characteristic pattern of an individual DNA. बहुत कीमती लाइन है कि जो VNTR है उसका साइज कितना से कितना वेरी करता है? 0.1 से लेकर के 20 kb, यानी बहुत छोटा है. जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और ऑटो रेडियोग्राम के थ्रू देखते हैं तो छोटे छोटे में साइज के अलग अलग बैंड मिलते हैं, ढेर सारा. अब ये जो बैंड मिला, ये बैंड हर एक इंडिविजुअल का एक यूनिक पैटर्न है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पैटर्न है. इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट, सिर्फ एक्सेप्शन कहां पर हो जाता है? तो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसे हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं. द सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ PCR, polymerase chain reaction. Consequently, DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. In addition to application in forensic science, it has much wider application such as in determining population and genetic diversity. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprinting. ये जो यहाँ पर आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में शो करना चाह रहा है. जैसे आप देख सकते हैं, ये वाला क्रोमोसोम कहाँ से? पैटर्नल यानी पापा. ये वाला नीचे वाला क्रोमोसोम मैटर्नल, मम्मा से, है ना. अब यहाँ पर हमने क्या किया? ये हमारा एक सस्पेक्ट है. हमने दो डिफरेंट इंडिविजुअल का डीएनए लिया. ठीक है. ये डीएनए का बैंड इसका यहाँ मिला, इसका यहाँ मिला, इसका 4 बैंड यहाँ मिला. ठीक है. जब ए और बी का बैंड मिला तो हमें देखना होता है कि ज्यादा बैंड किसका सी से मिल रहा है. तो देखो यार, ये वाला बैंड लगभग मिल रहा है, ये वाला बैंड मिल रहा है, ये वाला बैंड मिल रहा है, ये वाला बैंड लगभग मिल रहा है. लेकिन ये जो ए वाला है इसका सिर्फ एक ही बैंड मिल रहा है, यानी ज्यादा किसका मिल रहा है? बी से. यानी सी और बी का मैचिंग ज्यादा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? सी और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है. नीचे थोड़ा सा लैंग्वेज में देखते हैं क्या बताना चाहता है. Schematic representation of DNA fingerprinting. Few representative chromosome has been shown to contain different copy of VNTR. For the sake of understanding, different color scheme have been used to trace the origin of each band in the gel. The two allele
one from paternal, one from maternal of a chromosome also contain different copy or number of VNTR, it is clear that the binding pattern of DNA from crime scene matches with B individual, not with A. यानी इसके साथ कुछ गलत हुआ, इसके साथ क्राइम हुआ, सी का बैंडिंग पैटर्न किसके साथ मिल रहा है? बी के साथ, यानी बी और सी के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है, ए का कोई भी कसूर नहीं है। ठीक है, यही था आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद समरी है, समरी भी आप थोड़ा सा जरूर देखना, समरी भी कई बार समरी से क्वेश्चन निकाल कर दे देता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। वाइल डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए मोस्टली हेल्प इन ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। Though DNA and RNA both function as genetic material, but DNA being chemically and structurally more stable is a better genetic material. However, RNA is first to evolve and DNA was derived from RNA. The hallmark of the double-stranded helical structure of DNA is the hydrogen bonding between the base from opposite strand. The rule is that adenine paired with thymine through 2 hydrogen bond and guanine with cytosine with 3 hydrogen bond. This makes one strand complementary to the other. The DNA replicates semi-conservatively. The process is guided by the complementary hydrogen bonding. A segment of DNA that codes for RNA may, in a simplistic term, can be referred to as a gene. During transcription also, one of the strands of DNA act as a template to direct the synthesis of complementary RNA. In bacteria, the transcribed mRNA is functional, hence can directly be translated. In eukaryotes, the gene is split, ध्यान रहे, just because of presence of intron and exons. The coding sequence that are called the exon are interrupted by non-coding sequence, उसे क्या बोलते हैं? introns. Introns are removed and exons are joined to produce functional RNA by the process of splicing. The messenger RNA contains the base sequence that are read in a combination of 3. To code for an amino acid, the genetic code is read again on the principle of complementarity by tRNA that act as an adapter molecule. There are specific tRNA for every amino acid. The tRNA binds to a specific amino acid at one end and pairs through hydrogen bonding with codes on mRNA through its anticodons. The site of translation is ribosome, ध्यान रखना है, which bind to mRNA and provide platform for joining of amino acid. One of the rRNA act as a catalyst for peptide bond formation, which is an example of RNA enzyme, ribozyme जिसे बोलते हैं. Translation is a process that has evolved around RNA, indicating that life began around RNA. Since transcription and translation are energetically very expensive process, these have to be tightly regulated. Regulation of transcription is the primary step for regulation of gene expression. In bacteria, more than one gene is arranged together and regulated in units called as operons. Lac operon is the prototype operon in bacteria, which codes for gene responsible for metabolism of lactose. The operon is regulated by the amount of lactose in the medium, whereas the bacteria are grown. Therefore, this regulation can also be viewed as a regulation of enzyme synthesis by its substrate. Human Genome Project was a mega project that aimed to sequence every base in human genome. This project has yielded much new information, many new areas